गया नगर निगम गया की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 22-23 का प्रस्तुत प्रस्तावित व्यय बजट 5,64,63,12,586 रुपये का है। वहीं प्रस्तावित आय भी 5,64,83,12,586 रुपये का है। इस प्रकार प्रस्तुत बजट न लाभ न हानि का बजट रहा। प्रस्तावित बजट माननीय पार्षदों ने ध्वनि मत से करतल ध्वनि के बीच पास किया। मौके पर मेयर वीरेंद्र कुमार व उप मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट में 15वीं वित्त आयोग की राज्य आयोग योजना मद से शहर के बड़े पथों का निर्माण, छठा राज्य वित्त आयोग की मद से 1000 पथों, गलियों व नालियों का निर्माण, शहर के प्रमुख चौक चौराहों के गोलंबर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण, 125 स्थानों पर टॉयलेट का निर्माण एवं रख रखाव का कार्य सहित विभिन्न योजनाओं, आवास योजना, ओपन जिम, मोनोट्रेन चलाने का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजगीर जाते हैं या पटना जाते हैं तो गया होकर जाते हैं और लाखों लाख तीर्थयात्री और मगध प्रमंडल का मुख्यालय होने के कारण और झारखंड के बॉर्डर होने के कारण गया का एक प्रमुख अपना पहचान है और इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग बजट में इस बार प्रावधान किए हैं। कुछ प्रमुख चीज़ें जो है भारत सरकार के राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं जो वहां पर मांग के रूप में रखी गई है, बजट के प्रावधान में रखा गया है और स्मारित करने के लिए रखा गया है। कुछ बातें ऐसी है जो नगर निगम से स्वयं से करना है, जिसमें प्रमुख चीज़ है कि गया शहरी क्षेत्रों में अगले वित्तीय वर्ष में 2022-23 में हम लोग 1000 रोड, नाली, गली इत्यादि नया निर्माण करने का लक्ष्य रखे हैं, जिसका 250 का टेंडर हो गया, 750 का लक्ष्य अगले वर्ष के लिए है। इसके साथ ही हम लोग केपी रोड स्थित गांधी स्मारक और इंदिरा गांधी जी का जो प्रतिमा इत्यादि है उसको अत्यंत सुंदर बनाने के लिए और राजेंद्र टावर चौक जो है उसको सुंदर सौंदर्यीकरण के साथ साथ उसमें घंटा पहले बजता था, उस घंटा को लगाने के लिए भी हम लोग निविदा निकाल चुके हैं और बजट में भी प्रावधान रखा गया है। गया शहर का लुक और सुंदर दिखे, पुरानी शहर है, इसी व्यवस्था में इसका निर्माण होना है। इसलिए हम लोग सिकड़िया मोड़ पर जो मिलिट्री कैंप है उस हिसाब से उसका सौंदर्यीकरण, एपी कॉलोनी स्थित जेल सुपरिटेंडेंट के आवास के सामने में जयप्रकाश झरना, राय काशीनाथ मोड़, समाहरणालय के गोलंबर को खूबसूरत, चूँकि गया का पहचान और बोध गया का पहचान भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, इसलिए शंख चक्र के साथ साथ हम लोग पीपल पत्ता का भी वहाँ पर उपयोग में लाने का प्रयास किए हैं। मुफस्सिल मोड़ पर बुनियादगंज, ये सारे चौराहे का टेंडर जा रहा है अखबार में और अगले वित्तीय वर्ष में ये बन के लगभग तैयार रहेगा। गया शहर के आम लोगों की सुरक्षा सुविधा के लिए 125 जगहों पर टॉयलेट और लगातार इसका तीनों टाइम रख रखाव का व्यवस्था रखी गई है। विष्णुपात श्मशान घाट का सौंदर्यीकरण एवं उसका रख रखाव अगले 5 सालों के लिए प्रस्तावित है। यातायात सुविधा हेतु ट्रैफिक सिग्नल, चूँकि जेब्रा जब तक नहीं बनेगा 2 मोटरसाइकिल एक गाड़ी आगे आके यातायात बाधित कर दी जाती है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर रखा गया है जो गृह मंत्रालय से विचाराधीन में चल रहा है। ब्रह्मसर तालाब में डिजिटल फाउंटेन, लेजर लाइट एवं साउंड की व्यवस्था की गई है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को जीर्णोद्धार, सबके लिए आवास योजना के तहत हम लोग अगले इस वित्तीय वर्ष में 6000 आवास विहीनों का घर बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं और लगभग 9 से 10,000 बनवा चुके हैं। अमृत योजना के तहत गया पटना रोड के किनारे चिल्ड्रेन पार्क और उसके रख रखाव और गांधी मैदान में ओपन जिम और उसके रख रखाव। इसके साथ ही नागरिक सुविधा अंतर्गत घाट, तालाब, धोबी घाट, ट्रैफिक पोस्ट, बस स्टॉप, चौक चौराहों का सुंदरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। गया नगर निगम क्षेत्र में 4 अंचल कार्यालय एवं बाढ़ अंचल का निर्माण का रखा गया है और फल्गु नदी में जो पानी गिर रहा है उसके लिए चाहे वाटर ट्रीटमेंट या तत्काल जो है कंडी नवादा तक नाली का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। डेल्हा में बस अड्डा नया बनाने के लिए बस स्टॉप का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पावर प्लांट जन जीवन हरियाली के तहत 8000 सोख्ता का निर्माण करा दिया गया है और जल ही जीवन है, प्रत्येक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का होना अनिवार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है। मानपुर सलेमपुर पैल के निर्माण, शहर के संपूर्ण दोनों साइड में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, फल्गु नदी में गंदा पानी रोकने हेतु ट्रीटमेंट प्लांट, प्रकाश की व्यवस्था, ओपन जिम का निर्माण। अब जो पार्क घाट बनेंगे उसमें ओपन जिम का भी निर्माण साथ साथ होगा और
इस वर्ष हम लोग चाहे जैसे भी हो, चाहे सिंगरा स्थान में, चाहे उपयुक्त स्थान पर मोनो ट्रेन चलाने के लिए भी हम लोग प्रस्ताव में पास किए हैं, बजट में रखे हैं। 300 अदद भैट और प्याज जो लगा है उसका निरंतर रख रखाव सालों भर रखने के लिए किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन में घर से QR कोड लगा के, एक घर दरवाजा से QR कोड लगा के GPS सिस्टम सारी गाड़ियों में लेकर के कंट्रोल रूम से कंट्रोल करके जहां कूड़ा कचरा सूखा गीला सिटी बजा के और वो ठेला से लेकर के जहां नहीं उठे वहां लाल सिग्नल के उपरांत वहां से 100% उठाव करा के डंपिंग पॉइंट पर उससे खाद बनाने का, प्लास्टिक का डिस्पोजल करने का, बोतल का क्रशिंग करने का, और ये जो कपड़ा वगैरह है उससे धागा बनाने का, माने 100% उसका उपचार करने के लिए प्लांट लगभग बन के तैयार है। और इस वित्तीय वर्ष में 100% उसको लागू कर दिया जाएगा, जो बिहार का पहला नगर निगम होगा जहां ये बेहतरीन तरीके से घर का कूड़ा कचरा मलमूत्र से खाद बन के तैयार हो जाएगा, सारी चीजों का डिस्पोजल हो जाएगा। कुछ दीवारों पर आवश्यक स्थलों पर पेंटिंग के रखा गया है। उसके बाद जलापूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था रखी गई है। नागरिक सुविधा के अंतर्गत सूर्य कुंड में, विष्णुपद सूर्य कुंड में 3D बल्ब पेंटिंग और लाइटिंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस वर्ष वो पूरा हो जाएगा। पूरे शहर में सालों भर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्प्रिंकलर चलाने का, स्वीपिंग मशीन से शहर की सफाई करने का, और इंसान का क्रीमेशन, श्मशान घाट बनने के बाद, कब्रिस्तान बनने के बाद जानवर का जो जहां तहां फेंक दिया जाता है मृत्यु उपरांत, उसका क्रीमेशन के लिए इस बार हम लोग वहां पर जानवर के लिए श्मशान घाट 1 महीना 1.5 महीना में बन के तैयार हो जाएगा और वहां पे जानवर का डिस्पोजल होना शुरू होगा। यह भी शायद बिहार झारखंड का पहला नगर निगम होगा जहां पर ये देखने को मिलेगा। इसके बाद चारों तरफ स्वागत द्वार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रमुख पथों पर गया नगर निगम आपको स्वागत करती है। इसके साथ ही साथ नया चीज इस बार हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में लाए हैं कि कहीं पर भी गरीबों के लिए नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालय का निर्माण कराने जा रहे हैं, और जहां पर महत्वपूर्ण हो, गरीब दलित रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनका उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम का भी आप स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलेगा। ये एक चारों तरफ से आम लोगों के दृष्टिकोण से और 3 टायर गवर्नमेंट का ये जो स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय है, जनहित के दृष्टिकोण से सब कुछ इसमें समायोजित करने का प्रयास किया गया है। इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित और वांछनीय है। शहर को विशेष अभियान हम लोग 15 दिन का चलाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे शहर के गली से प्रमुख पथों को झकाझक चकाचक रखेंगे और उसी तरह आम लोग उसमें सहयोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन में गया शहर एक ऐतिहासिक शहर और एक सुंदर और स्वच्छ शहर होगा। सबका सपना साकार होगा। हम लोग निरंतर इसके प्रयास किए हैं और कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल बजट कितना का? कुल बजट जो है सो आज हम लोगों ने यहाँ पे पारित किया है। जो पिछले वर्ष का बजट था वो बजट 5 अरब 47 करोड़ 17 लाख रुपए का था 2021-22 का। 2022-23 का बजट जो है सो 4 अरब 64 करोड़ 83 लाख 12,586 रुपए का रखा गया है। और हम लोग सब मिलकर राजस्व भी बढ़ा रहे हैं, अन्य स्रोत से भी, भारत सरकार से 15वीं वित्त का, कस्टम वित्त का इत्यादि इत्यादि ला करके इसमें प्रयास कर रहे हैं और आने वाला दिन में बेहतर और सुंदर शहर बनाने का हर सार्थक कोशिश जारी। का बजट 5 अरब 64 करोड़ 43 लाख 12,586 रुपया का बजट पेश किया गया है, जिसमें गया शहर में सुंदर और स्वच्छ दिखने के लिए अनेकों योजना इसमें जोड़ा गया है। इसमें मुख्य है सिकड़िया मोड़ पर गोलंबर पर प्रमुख चौराहे पर सौंदर्यीकरण, जैसे सिकड़िया मोड़, एपी कॉलोनी, जयप्रकाश झरना, राय काशीनाथ मोड़ संग्रहालय के पास। और गया शहर राज्य योजना में बड़ा नालों का भी, बड़ा पथ का भी इसमें योजना लिया गया है। अभी लगभग 1000 राज्य वित्त योजना से योजना लिया गया है। मसान घाट का सौंदर्यीकरण और लगभग 300 बेड का रख रखाव, अनेकों योजना लिया गया है। और ओपन जिम का भी योजना लिया गया है। और हर एक वार्ड में, हर एक प्रमुख द्वार पर एक गेट लगाया जाएगा, प्रवेश द्वार।
और अनेकों योजना गया शहर में लिया गया है, जिससे गया स्वच्छ और सुंदर दिखे। लाभ का बजट है कि हानि का? ये बजट नो प्रॉफिट नो लॉस का है। एमसीएन न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही। एमसीएन न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।